जंगल में सभी जीव हंसी खुशी रह रहे थे कि एक दिन कहीं से एक बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग आ गया। पहले तो वो बहुत दिन हंसी खुशी रहा और किसी को तंग नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने सारे परिंदों और जीवों को तंग करना शुरू कर दिया। सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। शुतुरमुर्ग ने उनसे कहा, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। आज के बाद तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूँगा। तुम लोग मुझे भोजन ला कर दोगे, वरना क्या? हाँ, अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम जैसे। हम नहीं डरने वाले तुमसे। कहीं से भी आ जाते हैं और हमारे जंगल में आके राजा बनने लग जाते हैं। हम में से कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। शुतुरमुर्ग को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि एक छोटे से तोते की हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। लेकिन वो उस वक्त तो चुप कर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है। अगले दिन जब सारे परिंदे उठते हैं तो देखते हैं कि शुतुरमुर्ग ने एक तोते को मार के अपने पैर के नीचे दबाया हुआ है। हाँ भाई, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने तो कहा था कि मुझे राजा स्वीकार कर लो, लेकिन तुम सब परिंदे समझ रहे थे कि तुम छोटे छोटे परिंदों से मैं डर जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चों, अभी भी टाइम है, मान लो मेरी बात, वरना तुम लोग एक एक परिंदे की यहाँ पे लाश देखोगे। सारे जीव जंतु बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि अगर उन्होंने शुतुरमुर्ग की बात ना मानी तो शुतुरमुर्ग एक एक करके सारे जीवों को मार देगा। लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो? तुम तो इतने बड़े और शक्तिशाली हो, हम इतने छोटे हैं। हम भला तुम्हारा क्या काम कर सकते हैं? प्लीज़ हमें तो छोड़ दो तुम और चले जाओ यहाँ से। तुम लोग भले ही छोटे हो, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा कर सकते हो, और वो ये कि तुम लोग मुझे भोजन ला कर दोगे। मैं यहाँ आराम से बैठा रहूँगा और आराम से खाना खाऊंगा। क्योंकि मैं तुम लोगों का राजा हूँ, तो तुम लोग अपने सारे मसले भी मुझी से सॉल्व करवाओगे। भी अगर किसी को मसला है तो मुझे बता दे, मैं उसका मसला सॉल्व कर दूंगा। सभी परिंदे शुतुरमुर्ग के डर से उसे भोजन ला कर देते हैं। कोई उसे खाना ला के दे रहा है, कोई फल ला के दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से हर एक जानवर डरा होता है कि कहीं शुतुरमुर्ग उनको मार ना दे। आखिरकार सारे परिंदे शुतुरमुर्ग से तंग आ जाते हैं। एक दिन सारे मिलकर मीटिंग करते हैं कि कैसे इस शुतुरमुर्ग से जान छुड़ाई जाए। इतने में कबूतर आइडिया देता है, देखो दोस्तों, मुझे लगता है हमें डंकी के पास जाना चाहिए। वो हम जीवों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हमें उसी के पास जाना चाहिए। ये सुनकर सारे परिंदे डंकी के पास पहुंच जाते हैं। डंकी भाई, हम पर एक मुसीबत आई हुई है, हम बहुत चिंतित हैं। हमारे जंगल में एक शुतुरमुर्ग आ गया है और वो अपनी ताकत से हम सबको गुलाम बना के बैठा है। हम सब उसको खाना ला कर देते हैं, उसके काम भी करते हैं, और वो सारा सारा दिन मज़े करता रहता है। डंकी, तुम सबसे बड़े हो, प्लीज़ तुम उसे भगा दो ना, प्लीज़ हमारी मदद करो। अरे परेशान मत हो, अब तुम लोग मेरे पास आ गए हो, चिंता ना करो, मैं उस घुसपैठिए को जानता हूँ। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं भगा दूंगा। अरे वो ताकतवर है तो क्या हुआ, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं होगा ना। मेरी तो सिर्फ एक दो रत्ती की मार है वो। चलो सारे मिलकर उसे भगाते हैं। मैंने सुना है कि तुम मेरे दोस्तों को तंग कर रहे हो, सब काम भी इनसे करवाते हो, खाना भी इन्हीं से मंगवाते हो और खुद आराम से पड़े रहते हो। लेकिन तुम इन सब को तो डरा सकते हो, मुझे नहीं। चलो यहाँ से निकल जाओ, मेरे सब दोस्तों को छोड़ दो, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अरे जाओ जाओ, तुम तो गधे हो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ,
जैसे मैंने उस चिंटू तोते के भाई को मारा था वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा। जाओ यहाँ से। डंकी को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि आज तो इसका दिमाग में सेट करके ही रहूँगा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर शुतुरमुर्ग के पास जाता है और उसको ज़ोर से लात मार देता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जानता है कि अगर वो अब रुका गधा उसे मार देगा, इसीलिए वो फ़ौरन भाग जाता है। ये लो दोस्तों, वो घुसपैठिया तो चला गया। अब चिंता ना करो, तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा अब वो। सब खुल के एंजॉय करो। कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना, मैं सेट कर दूंगा, कोई मसला नहीं।